गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मैं शिव सर आप लोगों के बीच में आज एसएसटी से संबंधित जियोग्राफी का लेक्चर 3 लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों के पास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जा चुके हैं। क्लास 9 में आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट लेसन है भारत की स्थिति और आकार। तो हमने भारत की स्थिति और आकार को समझाने से पहले हमने आप लोगों को पूरे पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी कैसा है वैसा तो रहेगा ही। ठीक, तो उन्होंने आपको पृथ्वी का आकार बताया था, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अक्षांशी रेखाओं, देशांतर रेखाओं का अध्ययन करवाया था। तो हमने कहा था कि इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा वो आप लोगों के टॉपिक से संबंधित रहेगा। ठीक, तो आप लोगों के बीच में आप लोगों के टॉपिक से संबंधित है। आपके फर्स्ट लेसन का नाम है भारत का आकार और स्थिति। उसमें से हमने पहला टॉपिक उठाया है हमने कि भारत का सामान्य परिचय। हम भारत के समान परिचय के बारे में जान जाएं, उसके बाद हम उसके अंदर घुस के उसकी चीज़ों को तोड़ तोड़ के निकालेंगे। जैसे देखिए, हमने पॉइंट के रूप में यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिखा हुआ है और भारत का मैपिंग आपके सामने में किया हुआ है। इस पॉइंट को समझाते हुए बाय मैपिंग इसमें हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब जो हमारी भारत का स्ट्रक्चर है, जो हमारा मैप है भारत का, वो किसी न किसी क्षेत्रफल को तो घेरता है ना। हमारे पृथ्वी के किसी न किसी भूभाग तक को तो घेरता होगा। तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये हो गया। जो देखिए, जो विश्व के कुल स्थल क्षेत्रफल का 2.43% है। अगर हमारा पूरे पृथ्वी पर जितने महाद्वीप हैं, बताए थे हमने महाद्वीप 7 महाद्वीप होते हैं। सब महाद्वीपों में अपने अपने देश होते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में हमारा भारत एक देश है। ठीक, तो हर देश को अगर हम पूरे विश्व के देश को मिला लें और वो जितने स्थल भाग को घेरते होंगे, वे पूरे स्थल भाग का 2.43% भाग हमारा भारत रहता है। ठीक, अब देखिए नीचे में दूसरा पॉइंट लिखा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.57। अब आप कहेंगे सर जी ऊपर वाले में तो आप बोले 2.43, फिर बोले 0.57। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.57, तो वो केवल हमारे स्थल भाग को लेकर नहीं है, वो हमारे जो समुद्री भाग है पूरे पृथ्वी को लेकर अगर देखा जाए तो 0.57 है। और केवल स्थलीय भूभाग को देखा जाए, जैसे मैंने लिखा हुआ है कोष्टक में यहाँ पे स्थल देखिए, तो जब स्थलीय भाग को लिया जाएगा तब तो हमारा हो जाएगा 2.43 और पूरा का पूरा लेंगे तो 0.57। ठीक, ये चीजें हो गई। अगला पॉइंट देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। जैसे कि हमने पढ़ा कि भारत का कुल क्षेत्रफल और स्थल में अंतर होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि पूरा का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर, अगर हम इसको ऐसे करते चले तो जब ये ऐसे होता चलेगा ना, तो ये मेरा पूरा क्षेत्रफल बनेगा। ठीक, ये पूरा क्षेत्रफल हमारा अंदर का बनेगा, पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिला के। और स्थल जो भाग होता है वो स्थलीय भाग केवल अंदर के भागों का अध्ययन होता है, वो पूरे कोई बाहरी भाग को लेकर के नहीं होता है। ठीक, तो हमने लिखा है कि भारत की स्थलीय सीमा, यानी जहाँ पे भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जैसे आप जानते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, आगे हमने पॉइंट में लिखा है, समझाएंगे। तो वहाँ से हमारा भारत की सीमा खत्म होती है। तो कौन सी सीमा? हमारी स्थलीय सीमा खत्म होती है ना। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसी में दूसरा पॉइंट है कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य भूमि कहने का मतलब जो हमारे भारत में दो भूमियां, एक मुख्य भूमि होती है, सहायक भूमि। सहायक भूमि जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, सॉरी अंडमान निकोबार ये लक्षद्वीप गलती हुई, सॉरी, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये भी भारत के हिस्से में आते हैं। लेकिन क्या मुख्य भारत से जुड़े हुए हैं? नहीं ना। तो वही है कि मुख्य भूमि की
तटीय सीमा यानी तट। अब तटीय सीमा क्या है पूछेंगे, तटीय सीमा का मतलब होता है जहां पे समुद्र से हमारा स्थल भाग सटा हुआ होता है, उसको तटीय सीमा कहते हैं। ठीक, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित देश की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। यानी इस 7516 किलोमीटर में ये 6100 शामिल है। यानी अगर केवल आपसे केवल द्वीपों की तटीय सीमा पूछे तो 17,516.6 में से 6100.0 घटाएंगे तो 6 हो गया, 1 हो गया 4, और यहाँ हो गया 1, यानी 1416.6। ये केवल द्वीपों का आएगा। यानी अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो द्वीप है लक्षद्वीप और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, तो इसका जो ये स्थलीय सीमा होता है, ये स्थलीय सीमा जो है, ये स्थलीय सीमा की लंबाई सारे इसका और इसका मिला कितना होगा 1416। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें बच्चों, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें यानी मुख्य भूमि को और द्वीपों को, तो टोटल कितना आ रहा है 7516। और ये जब पूरा जुड़ जाता है तो इस प्रकार भारत की कुल सीमा यानी स्थलीय सीमा प्लस तटीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब जहां भारत के पड़ोसी देश हैं यानी उत्तरी भारत, और तटीय सीमा यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा। भारत दो हिस्से में बढ़ता है, उत्तरी भारत होता है, एक प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भारत। तो दक्षिण भारत में देख लो इधर पूरा समुद्र है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर पड़ोसी देश तो है नहीं ना, यहाँ पर अब यह पानी का हिस्सा है ना, ये सब पानी के हिस्से है ना, ये सब पानी का हिस्सा है। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका है अरब सागर, क्या है अरब सागर, नीचे क्या है हिंद महासागर, और यहाँ क्या बंगाल की खाड़ी, तो ये सब पानी है ना। यहाँ आप कहाँ पड़ोसी देश हैं आपके, जो पड़ोसी देश ऊपर है ना, से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये सब है ना, तो ये सब ऊपर है, तो ऊपर तो पानी का हिस्सा है नहीं, नीचे प्रायद्वीपीय भारत में है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जब देख रहे हैं तो हम तट बोल रहे हैं, और जब हम उत्तरी भारत में देख रहे हैं तो स्थल बोल रहे हैं। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा इस प्रकार भारत की कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। ठीक, अब अगले पॉइंट को देखते हैं हम। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि हमने आपको ट्रिक के माध्यम से नीचे और प्लस यहाँ पर संख्या दिखाया है, 7 होते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने बता दिया कि मेरे बचपन का सपना MBA करना था, इसमें से MBA उठा लीजिए, इसमें से बचपन उठा लीजिए। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। टोटल कितने हो गए 4, 3, 7, यानी भारत के कुल पड़ोसी देश 7 हुए। अब आप पूछोगे सर जी नीचे तो लक्षद्वीप वो बाइक के, अरे सॉरी श्रीलंका वो तो बा, श्रीलंका वो हुई नहीं बच्चा, काहे नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो राम सेतु होता है, जिसको हम लोग अपने हिंदू धर्म के चीजों में पढ़ते, जब रामायण पढ़ते उसमें होता है ना कि जब सीता जी को ले गए थे रावण, तो राम जी ने जो बनाया था पुल, तो अब बताइए राम सेतु जो है बीच में, यानी बीच का जो भाग है पानी का है, तो स्थल टू स्थल कहाँ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो यानी इसका मतलब इससे जुड़ा कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश नहीं है। ठीक, यानी टोटल 7 पड़ोसी देश हमारे निकल गए। ठीक, अब देखिए नीचे में अगले पॉइंट में लिखा है कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार क्या है। यानी अगर हम पूछ लें कि भारत ऊपर से उत्तर से लेके दक्षिण तक सीधा कितना लंबा है, कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक, और यही पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए, पूर्व से पश्चिम, तो ये है 29,933 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए कर्क रेखा। हमने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था कि जब हमारा जो ग्लोब बनता है, ग्लोब में हमने बताया जो बीचों बीच रेखा जाती है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर के ऊपर जो होती है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर ऊपर की ओर जो होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे की ओर जो रेखा होती है उसको मकर रेखा बोलते हैं। और सूर्य की सीधी किरणें इन्हीं कर्क से लेकर मकर तक सीधी पड़ती हैं। तो अब कर्क रेखा
जो गई है तो भारत देश से भी तो एशिया महाद्वीप से भी होकर गुजर रही है, सातों महाद्वीप से भी गुजरेगी कर्क रेखा। तो जब एशिया महाद्वीप पे आती है तो हमारे भारत से भी होकर गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से भी गुजरती है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हालांकि इसमें हमने ट्रिक नहीं लिखा है, अगर आपको ट्रिक चाहिए, जुगाड़ चाहिए तो हम बोल रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। इसका ट्रिक है मित्र, आपके दोस्त होते हैं ना मित्र, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक होता है। तो देखिए ट्रिक से कैसे, मित्र, तो मी से मिजोरम, मिजोरम है, देखिए आप, मित्र त्र से त्रिपुरा, मित्र पर प से पश्चिम बंगाल, ठीक, पर र से राजस्थान, ग म छा ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, ग म छा से छत्तीसगढ़, और झार बचा तो झार से झारखंड। या तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिए, या तो 8 ही है, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, आपको सुविधा चाहिए जैसे याद करिए। अब ये चीज हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। जैसे कि आपको एक चीज बता दें, शायद आपको पता ना हो, अगर पता हो तो अच्छी बात है, ना पता तो जान जाइए कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक कुल कितने देशांतर रेखाएं होती हैं? अरुणाचल प्रदेश यहाँ हमारा है और ये गुजरात है। तो हमने बताया था कि कुल पूरे पृथ्वी पे 360 देशांतर रेखाएं हैं ना। तो अब ये जो देशांतर रेखा आ रही है, तो भारत से भी तो होकर कई रेखाएं गई होंगी, तो कितना होता है, कुल 30 देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल कितनी होती हैं? 30 देशांतर रेखाएं, ठीक, ऐसे 30 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अब ये हुआ कि 30 देशांतर रेखाएं, और हमने बताया था कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक सूर्य की किरण को जाने में 4 मिनट लगता है। तो अब 30 देशांतर को तय करने में 2 घंटा का समय लगेगा। तो अब ये हुआ कि सूरज तो पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में दिन तो यानी सुबह पहले हो रहा है, और यहाँ पे सुबह थोड़ा 2 घंटे बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सूर्य की किरण को आने में 2 घंटे तो लगेंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आ गया। तो अब यहाँ के जो वर्कर हुए, यानी जो यहाँ के निवासी हुए, इन लोगों में बड़ा वो होता था, क्योंकि जब भारत एक संघ प्रदेश बना, जब भारत को भारत के आजाद होने में इसको एकीकृत किया गया, संघ बना, हमारी जो पॉलिटी संविधान बनी, सारे राज्यों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। तो अब ये हुआ कि सारे देश में एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य रहेगा, केंद्र शासित सरकार रहेगा। ये जो सरकार रहेगी पूरे राज्यों पर हमारा शासन करेगी। तो अब ये होता था कि अब यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में अंतर होने लगा। यहाँ के लोगों को 2 घंटा ज्यादा काम करना पड़ता था, यहाँ के लोगों को 2 घंटा कम काम करना पड़ता था। तो अब यहाँ के लोगों को फायदा रहता था, यहाँ के लोगों को घाटा होता था। तो यहाँ के लोग क्या करने लगे, भैया वही जो अब जनसिद्ध अधिकार है, हड़ताल करने लगे। तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ। जब ये प्रॉब्लम होने लगा तो हर देश का एक मानक समय बनता है। मानक समय का मतलब होता है कि किसी एक देशांतर रेखा को मानकर उस रेखा के जरिए उस देश की घड़ी का निर्माण किया जाता है, और वो घड़ी पूरे देश में चलाई जाएगी, और उस घड़ी से जो समय बनेगा उस समय को ही पूरे देश को मानना पड़ेगा, ठीक। तो बीचों बीच में एक रेखा है 82, जिसको पूर्वी देशांतर रेखा बोले, और ये पूर्वी देशांतर रेखा हमारे भारत की मानक समय रेखा है, जिससे पूरा देश हमारा समय यानी अपनी घड़ी को मिलाया है। तो अब ये बात हुआ कि ठीक है भैया, पूर्वी देशांतर रेखा तो हो गई, भारत की 82 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा तो हो गई, लेकिन ये भारत के किन राज्यों से गुजरती, अगर ये पूछ लिया तो देख लीजिए, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक। इसका कोई ट्रिक नहीं है, या हमको मिला नहीं है, जब मिलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल में 5 ही आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो, हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो पूछ लेगा ठीक है ये उत्तर प्रदेश से तो जाता है, कि उत्तर प्रदेश के किन शहरों से गुजरता है, तो आप जान जाइएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी और मिर्जापुर से होकर ये रेखा गुजरती है, ठीक। और इलाहाबाद के बारे में कौन नहीं जानता होगा, सब जानते हैं। ये चीजें हो गई। चलिए
अब तो ये वीडियो में आपको इतना हमने दिया, लेकिन कुछ और चीजों को देते हैं। जैसे हमने ये बताया कि भारत है हमारा, तो भारत हर एक देश का एक छोर होता है, किनारा होता है कि जहां से वो देश खत्म होता है। तो क्या हमारे देश का एक छोर है, किनारा है? जैसे कि ऊपर देखिए उत्तरी छोर जो हमारा, जहां से भारत अब खत्म हो जाएगा, भारत नहीं रहेगा, वो 37 डिग्री 6 मिनट, ये सीधी रेखा होती है, इसको मिनट की रेखा बोलते हैं, और ये 37 हो गया, और ये डिग्री का है 37 डिग्री 6 मिनट, जिसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ है, और अक्षांशी रेखाएं सीधी होती है पूर्व से पश्चिम से, तो वहां भी आगे काटता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको इंदिरा कोल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इंदिरा कोल। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है मुख्य प्रायद्वीपी भारत का, मुख्य प्रायद्वीपी भारत का या मुख्य दक्षिण भारत का अंतिम छोर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको कन्याकुमारी का नाम दिया गया है। लेकिन एक पूछ लेता है कि हमारा देखिए अंडमान निकोबार जो है, ये जो यहाँ तो हमने इसके थोड़ा बराबर नहीं होगा, लेकिन ये और नीचे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो इसके में और इसके में अंतर है। तो अगर आपसे पूछे कि मुख्य प्रायद्वीपी भारत की सीमा, तो ये रहेगा, लेकिन मुख्य शब्द हटा दे, मेन मुख्य शब्द हटा दे, अकेले प्रायद्वीपी भारत की अंतिम छोर यानी सीमा या बिंदु, तो आपका रहेगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको इंदिरा पॉइंट या इसी को हम लोग पारेसन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया। हमने उत्तर से दक्षिण भारत का छोर पढ़ लिया, अंतिम छोर भारत कहाँ से खत्म हो रहा है। हम पूर्व से पश्चिम, तो देख लीजिए पश्चिम में हमारा गुजरात के पास 68 डिग्री 7 मिनट, कितना 68 डिग्री 7 मिनट, जिसको हम लोगों पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको गोरमोथा नाम दिया गया है, जो गुजरात में पड़ता है, गोरमोथा। अगर ठीक से ना देखा तो किस लिख लीजिए, देखिए गोरमोथा ना। और पूरब साइड में आते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम लोगों ने वलांगू या कीबीथू नाम देते हैं। ठीक, अब तो ये हो गया कि भारत कहाँ से खत्म हो गया, यानी अगर उत्तर से खत्म हो रहा है तो कहाँ पे खत्म हो गया, दक्षिण से खत्म हो रहा है तो कहाँ से खत्म हो गया, पूर्व से खत्म हो रहा है तो कहाँ से खत्म हो गया, और पश्चिम से खत्म हो रहा है तो कहाँ से खत्म हो गया। ये सब चीजें हो गई। हमने आपको बता ही दिया कि अरब सागर इधर है, हिंद महासागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है, हमने श्रीलंका को बताया दिया पड़ोसी देश नहीं है, और हाँ इधर देख लीजिए, और यहाँ पे जानते इस साइड में जो पड़ता है इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। जैसे खाड़ी क्या होता है, खाड़ी और प्रायद्वीप दो शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो खाड़ी और प्रायद्वीप में अंतर क्या है? खाड़ी का मतलब होता है वो स्थलीय भाग जो पानी को 3 तरीके से घिरा। जैसे अगर हम ये बना दें तो ये हमारा खाड़ी है, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, और ये भी स्थल है, और बीच में पानी है, इसको हम लोग खाड़ी नाम देते हैं। ठीक, और जिसको इंग्लिश में गल्फ बोलते हैं। ठीक, और हम लोगों का एक होता है प्रायद्वीपी। प्रायद्वीपी का मतलब होता है कि तीनों तरफ पानी हो, तीनों तरफ पानी हो और बीच में स्थल। जैसे हम लोगों का नीचे का भाग ये नहीं है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल खाड़ी, पानी, तीनों तरफ पानी हो गया, बीच में स्थल हो गया, इसीलिए हमारे दक्षिण भारत को प्रायद्वीपी भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक, और खाड़ी का मतलब आप जान गए। अब देखिए इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, और बीच में ये पानी, यानी 1 2 3 तरीके से स्थल हो गया, इधर पानी, जब 3 तरफ स्थल और बीच में पानी तो खाड़ी। तो नीचे को हम लोग मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, इधर को हम लोग पाक की खाड़ी बोलते हैं। जो बांग्लादेश है उसके पास में हम लोगों का बंगाल की खाड़ी पड़ता है। ये सब चीजें हो गई। अब देखिए हम तो आप लोगों को अंडमान निकोबार का भी थोड़ा अध्ययन करवा दें इसी वीडियो में, हालांकि वीडियो लंबी हो रही है हमको पता है, लेकिन चीजों को अब हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए हमने आप लोगों को बताया कि हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चीन हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ और बांग्लादेश हुआ। 6 ही हुए। एक कहाँ गया? गायब नहीं, म्यांमार यहाँ पे होता है।
म्यांमार के नीचे एक पड़ता है कोको द्वीप, जो है तो भारत के हिस्से में आता था, मतलब भारत की सीमा से सटा हुआ है, लेकिन वो आ किसके हिस्से में रहा है, वो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में चला गया है। कोको द्वीप से, कोको द्वीप को जानते हैं, कभी भी आपके पेपर में बन गया कि कोको द्वीप किस का है तो आप सोचेंगे कोको द्वीप तो भारत के हिस्से में, क्योंकि देख रहे हैं कि भारत के साइड में है तो आप में भारत का है, लेकिन कोको द्वीप म्यांमार का है, ठीक। और नीचे से इतना हमको उनको अध्ययन करना है। ये हमारा होता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार दो शब्द हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी आप जानते हो पोर्ट ब्लेयर होती है। अंडमान और निकोबार दोनों दो चीजें मिलकर अंडमान निकोबार का निर्माण की है। ऊपर का देखिए जो चार हिस्सा है ये अंडमान है, और नीचे का जो चार हिस्सा तीन हिस्सा है ये निकोबार का है। तो जो ऊपर होता है इसको उत्तरी अंडमान, इसको मध्य अंडमान, इसको दक्षिणी अंडमान और इसको लघु अंडमान कहते हैं। और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में हमने डुंकन पास लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, अगर डीप बनाना टफ बनाना हो पेपर, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन सा हिस्सा दोनों को अलग करता है, बीच में पानी का हिस्सा है कौन अलग करता है, तो उसको डुंकन पास बोलते हैं। और पूरा पूछ ले कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला रेखा कौन है, तो 10 डिग्री चैनल है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा तो 10 डिग्री चैनल, या तो क्वेश्चन बन गया कि लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाली रेखा तब भी 10 डिग्री चैनल, या तो पूरे को ले लेगा या तो इसको ले लेगा तभी 10 डिग्री चैनल, ठीक। तो ये हो गया कार निकोबार, ये लघु निकोबार हो गया और बृहद निकोबार हो गया, ठीक। ये हमारा निकोबार हो गया। ये हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे इधर पड़ता है आप लोगों का मालदीप है, जहां से 6 डिग्री, तो मान लीजिए जगह नहीं है उसका अध्ययन भारत के भूगर्भीय संरचना जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक। धन्यवाद बच्चों।